हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग मैथ में नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अभी हम लोगों ने क्लास में थोड़ा बहुत उसमें पढ़ा भी था, इंट्रोडक्शन पढ़ा था, तो थोड़ा सा पहले उसे रिवाइज करते हैं और कुछ चीज़ें उसमें हम ऐड अप करते हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था कि किसी भी रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में पॉइंट्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलो उसको हम रिवाइज करते हैं। तो जैसे आपके कोऑर्डिनेट एक्सेस हैं, ये प्लस एक्स एक्सेस, इस तरफ आपका माइनस एक्स एक्सेस, प्लस वाई एक्सेस, एंड दिस इज प्लस वाई एंड माइनस वाई। इसे हम क्या बोलते थे, इन्हें क्या नाम दे देते हैं हम, क्वाड्रेंट। दिस इज योर फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। पहले क्वाड्रेंट की हम बात करें तो पहले क्वाड्रेंट में दोनों कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, बोथ कोऑर्डिनेट्स आर पॉजिटिव। फॉर एग्जांपल आपसे बोली जाए 3,4, 1,2, ये कोऑर्डिनेट्स हमारे जो पॉइंट्स हैं ये कहाँ लाई करेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। हम बात करें सेकंड क्वाड्रेंट के, तो देखो सेकंड क्वाड्रेंट हमारा किससे मिलकर बना हुआ है, तो माइनस एक्स और प्लस वाई। तो यहाँ जो आपके कोऑर्डिनेट्स हैं उसका एक्स कोऑर्डिनेट पॉइंट है, उसका एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव और वाई हमारा कैसा होगा, पॉजिटिव। फॉर एग्जांपल आपसे बोला जाए -2,4, ये हमारा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट देखो माइनस एक्स और माइनस वाई, तो ऐसे पॉइंट्स जिसमें दोनों कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव होते हैं वो कहाँ लाई करेगा, इट विल लाई ऑन दी इन दी थर्ड क्वाड्रेंट। फॉर एग्जांपल -3, -2। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, x इज पॉजिटिव एंड y इज नेगेटिव। इसमें हम एग्जांपल की बात करें तो कुछ भी एग्जांपल 1, -4। ये चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं, इसके बारे में हमें पता भी है। अब आपसे यदि बोला जाए कोई पॉइंट एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पे लाई करता है तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, तो इफ अ पॉइंट्स लाइज ऑन दी एक्स एक्सिस, कोऑर्डिनेट क्या होंगे उसके, x, 0। ये हमारा देखो एक्सिस हो गई, यहाँ पर कोई पॉइंट लाई कर रहा है तो इसका सिर्फ कौन सा x कोऑर्डिनेट्स प्रेजेंट होगा, x कोऑर्डिनेट प्रेजेंट होगा। यहाँ पर यदि है हमारा y एक्सिस पर 0, y, तो यदि हम जनरलाइज करें द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट लाइज ऑन x एक्सिस, तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे बेटा, x, 0 एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स लाइज ऑन y एक्सिस, y एक्सिस पे लाई करेंगे तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 0, y। अब इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस आपको निकालना है। We want to find the equation of a line parallel to the x axis। बहुत आसान है, ये मान लीजिए ऐसे है, तो इसमें क्या होगा, ये देखो y इज ऑलवेज कांस्टेंट, सिर्फ क्या वेरी करेगा, x। तो हम इसे लिख सकते हैं y इक्वल्स टू समथिंग, मे बी इट कांस्टेंट, कुछ भी कांस्टेंट a, b, k। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू द x एक्सिस। इसी तरीके से इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू द y एक्सिस, यदि y एक्सिस के पैरेलल होगी तो कैसे होगी, इस तरीके से। तो इसमें देखो क्या हमारा कांस्टेंट हो गया, x। यहाँ पर यदि हमारा 2 है तो ये 2 यहाँ भी 2 से क्या वेरी करेगा हमारा, y का कोऑर्डिनेट। तो इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू द y एक्सिस इज x इक्वल्स टू a, एनी कांस्टेंट। a जरूरी नहीं है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, कुछ भी हो गया। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने थोड़ा पढ़ी थी, उनको हम रिवाइज कर रहे हैं। अब हम आगे इसमें ऐड करते हैं। नाउ वी वांट टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। आपको 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट गिवन है और उनके बीच में डिस्टेंस निकालना चाहते हैं, तो एक फॉर्मूला यूज करते हैं एंड दैट फॉर्मूला इज कॉल्ड डिस्टेंस फॉर्मूला। यदि हम 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालना चाहते हैं, सपोज आपको एक पॉइंट दिया हुआ है A और A के कोऑर्डिनेट है हमारे x1 और y1।
दूसरा पॉइंट है हमारा बी, और बी के कोऑर्डिनेट हमें गिवन है x2, y2। नाउ वी वांट टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो जो हमारा ए बी डिस्टेंस होगी, दिस डिस्टेंस इज x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। दिस फॉर्मूला इज कॉल्ड डिस्टेंस फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को हम क्या बोलते हैं? डिस्टेंस फॉर्मूला। बात समझ में आ गई यहाँ तक? अब इसकी हेल्प से हम कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूले की हेल्प से हम यदि क्वेश्चन करें, देखो आपको मान लिया कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स 3,1 एंड -1,4। 2 पॉइंट्स के बीच में हम डिस्टेंस निकालना चाहते हैं। पहला पॉइंट हमारा दिया हुआ है 3,1, इसे ए सपोज कर लेते हैं, और दूसरा पॉइंट दिया है -1,4। तो कोऑर्डिनेट्स को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं बेटा? x1, y1, x, y। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? ये x1 हो गया और ये क्या हो गया हमारा y1। इसी तरीके से ये क्या हो जाएगा बेटा? x2 एंड दिस इज y2। बात समझ में आ गई? अब हम ए बी निकालना चाहते हैं, तो डिस्टेंस ए बी कैसे आप निकालोगे? तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब वैल्यूज रख दीजिए x2 x1 की, तो कि क्या हो गया? -1 और फिर माइनस है और 3, -1 -3 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो 4 -1 होल स्क्वायर। -1 -3 -4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 16 एंड 4 -1 इज 3 का स्क्वायर क्या हो गया? 9। तो ये हो गया √25, और हम बोल सकते हैं 5 यूनिट्स, जो भी आपको यूनिट्स के बिना, सेंटीमीटर, मीटर, कुछ भी। तो इस तरीके से हम 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालते हैं। चलिए, अब आपको यदि 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस पता होती है कई बार क्वेश्चनों में, और 2 कोऑर्डिनेट्स हमें 2 पॉइंट्स से कोऑर्डिनेट्स गिवन है, कोई एक मिसिंग होता है और उसे हम निकालते हैं। फॉर एग्जांपल चलो अभी एक क्वेश्चन करते हैं। Now question is, find the value of A if distance between point 8, -7 and -4, A is 13 यूनिट्स। आपको 2 कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं और इन्होंने बोला इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितनी गिवन है बेटा? 13 यूनिट्स। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। बड़ा आसान है। कैसे? ये x1 y1 हो गया और ये x2 y2। फॉर्मूला लगा दें सीधे। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? तो ए बी इज इक्वल्स टू √x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। वैल्यूज रख दीजिए अब। तो क्या हो जाएगा इनकी वैल्यूज में? तो ए बी की वैल्यू कितनी गिवन है? 13, x2 माइनस x1 तो -4 -8 कितना हो जाएगा? -12 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 a माइनस ऑफ -7 तो ये हो जाएगा a + 7 होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा? √ में 144 a + 7 का होल स्क्वायर ओपन कर दिया तो a स्क्वायर प्लस 49 प्लस 14a। दोनों तरफ आप स्क्वायर कर दो तो ये कितना हो जाएगा? 169 इज इक्वल्स टू 144 प्लस 49 प्लस a स्क्वायर प्लस 14a। अब आपकी यहाँ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व कर लीजिए। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो एक ही 2 वैल्यूज आ जाएंगी। एक है आपकी -2 एंड दूसरी है आपकी -12।
ठीक, आप इसको इस तरफ ले जाइए, ए स्क्वायर ये 14 है, इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए और 169 उसमें माइनस कर दीजिए, आपको एक क्वाड्रेटिक मिल जाएगी और उस क्वाड्रेटिक को हम आसानी से फैक्टराइज करके सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास ए की दो वैल्यूज़ पॉसिबल आ जाएंगी, एक -2 और एक हमारा -12। क्वेश्चन समझ में आ गया? चलिए ठीक, अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे आपको कोई कोऑर्डिनेट उसके पॉइंट उसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2 पॉइंट्स 13,2 एंड 12,-3। वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस। तो सपोज पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस इज P, और P के कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे, y एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होता है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं 0, y। इन्होंने बोला जो आपको y एक्सिस पे जो पॉइंट है ये दो पॉइंट से इक्विडिस्टेंट है। किसके से? एक आपको A दिया हुआ है, A दिया है आपको 13,2 और B हमें दिया हुआ है 12,-3। तो दिस पॉइंट P is equidistant from A and B, मतलब A और B से इक्वल डिस्टेंस पर है। तो ये क्या हो जाएगा PA इक्वल्स टू PB। इसके कोऑर्डिनेट्स आपको पता है 0, y, इसके कोऑर्डिनेट्स आपको पता है 13,2 और B के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे 12,-3। तो क्या हम इन डिस्टेंस को नहीं निकाल सकते हैं? बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। तो PA कैसे निकालोगे? तो x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, इसी अकॉर्डिंग आप PB निकाल दोगे। चलो हम निकालें। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? ये 13 - 0 होल स्क्वायर, तो ये 13 का स्क्वायर कितना हो गया 169 प्लस y2 - y1 2 - y होल स्क्वायर इक्वल्स टू, इससे इसकी डिस्टेंस निकाली तो 12 - 0 होल स्क्वायर दैट इज 12 स्क्वायर प्लस -3 - y होल स्क्वायर। अब आप इसे सॉल्व कर दीजिए, स्क्वायर कर देंगे तो स्क्वायर रूट आपका हट जाएगा। तो ये हो जाएगा 169 प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y इक्वल्स टू 144 प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y। अब देखो यहाँ पर वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो हमारा उधर चला गया तो कितना हो गया 10y, और ये हमारा बचा 169 प्लस 4 हो गया 173 माइनस 153। तो 10y इज इक्वल्स टू 20, तो y इज इक्वल्स टू 2। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट आर 0, y और y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 2। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे बेटा 0, 2। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को अच्छे से? चलिए आपसे इन क्वेश्चंस से यदि पूछे जाते हैं तो इन क्वेश्चंस को हम आसानी से कर सकते हैं। तो बेटा ये हो गया हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला से दो पॉइंट्स के बीच में हम डिस्टेंस किस तरीके से निकालते हैं। तो बेटा आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लास में हम एप्लीकेशंस ऑफ डिस्टेंस फार्मूला पढ़ेंगे कि दो पॉइंट्स यदि कोलिनियर हों या दो कोई पॉइंट्स आपको गिवन है, आपको प्रूव करना है कि ये पॉइंट्स ट्राइंगल के हैं या आपको आइसोसेलेस ट्राइंगल है कि पैरेललोग्राम है, स्क्वायर है, तो उनको हम कैसे सॉल्व करते हैं।